Good morning, everyone. Morning, ma'am. Good morning. How are you? We are fine, ma'am. How I fine? am fine, ma'am. Ma'am, what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम आप लोगों को ग्रामर में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तक पिछले सेशन में आप लोगों ने संज्ञा, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 शब्दों के बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है। तो ये 4 शब्द आपके जो शब्दों के जो भेद किए गए थे विकारी और अविकारी शब्दों में, तो ये आपके विकारी शब्द थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 क्या थे? विकारी शब्द थे। इसके अलावा जो 4 हैं अविकारी शब्द है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अविकारी शब्द को ही हम अव्यय भी कहते हैं, अव्यय शब्द को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। जो आप अव्यय पढ़ने जा रहे हो इसी के अंतर्गत 4 शब्द आपके और आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले अव्यय शब्द किसे कहते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि विकारी शब्द में परिवर्तन होता है ना, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण जो होते हैं यह लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं वे लिंग, वचन और कारक के आधार पर कभी नहीं बदलते हैं। उनका रूप हर समय एक जैसा रहता है। हाँ चलिए, विशेष विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। आप लोग बुक में देख रहे होंगे किस प्रकार से शब्दों को भेद किया गया है। शब्द के 2 भेद किए गए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आ जाते हैं, और अविकारी में आपका है क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम फिर आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम विकारी अविकारी का अर्थ समझ गए ना सभी लोग? यस मैम। हाँ, सब प्रकार बताइए विकारी शब्द किसे कहते हैं? मैम विकारी, हाँ मैम अर्थ को कभी अपना रूप नहीं बदल मैम अर्थ को कभी अपना रूप नहीं बदलता, इन्हें अविकारी शब्द कभी कहते हैं। हमने विकारी शब्द कहा है। अनुप्रिया बताइए विकारी शब्द क्या है? मैम ऐसे शब्द जो कभी भी परिवर्तन ना हो अर्थात वे कभी भी अपना रूप न बदले उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मैम परिवर्तन हो। हाँ, अब लोग दोनों लोग उल्टा बोल रहे थे। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी कहलाते हैं। विकारी शब्द कितने हैं दिव्या बताएंगी? विकारी शब्द कौन कौन से हैं? रुचि? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हाँ, ये विकारी है क्योंकि ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, है ना। यस मैम। अविकारी शब्द कौन कौन से? आकांक्षा? यस मैम। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? मैम जहाँ बुक में आप देख रहे हैं यहाँ अविकारी शब्द भी आपका राइट है, पर इसका बताइए। मैम क्रिया विशेषण, बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हाँ बेटा,
अभिकारी शब्द में आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाज बोधक शब्द आते हैं। इन्हीं चारों शब्दों के बारे में, विकारी 4 शब्द थे, उनके बारे में आप लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा है। अब आपको आगे अभिकारी शब्द जो जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो पहला अभिकारी शब्द क्या है आपका? क्रिया विशेषण। विशेषण। क्यों अमन? विकारी अभिकारी शब्द के बारे में आप बताइए, इसे कहते हैं विकारी अभिकारी शब्द। मैम विकारी शब्द मैम जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल, कारण परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन अथवा काल के आधार पर कभी भी परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। हो गया। जैसे कि क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक आदि। तो चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण क्या है? चित्रों को ध्यान से देखिए, चित्र को देखिए आप लोग सभी लोग। बच्चा बहुत रोया, सांप धीरे धीरे चलता हुआ झाड़ी में छिप गया, विजय चौक पर कल तिरंगा फहराया गया, वहां राष्ट्रपति जी ने भी भाषण दिया। इन वाक्यों में बहुत, धीरे धीरे, कल व वहां आदि शब्द वाक्यों की क्रियाओं की विशेषता दर्शा रही है। ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। यहाँ रोया क्रिया है, बच्चा रोया, बच्चे के रोने का काम, रोना बहुत रोया, बहुत रोने की विशेषता बहुत रोया हो, है ना। सांप छिप गया, चलता हुआ, चलना, छिप जाना उसका काम हुआ, लेकिन धीरे धीरे, या इसकी काम की विशेषता थी जो धीरे धीरे करके गया, छिपा है। जल्दी जल्दी छिपा होता है ना, जल्दी जल्दी कहो या धीरे धीरे कहो, यह आपकी क्रिया विशेषण है। ऐसे ही विजय चौक पर तिरंगा फहराया गया, तो तिरंगा फहराने का काम हुआ, है ना। लेकिन कल तिरंगा फहराया गया, तो यहाँ आपकी क्रिया की विशेषता क्या है कि कल ये काम हुआ, आज की नहीं बल्कि ये काम कल ही हो गया। वहां राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया, वहां भाषण देने का काम हुआ, कहाँ हुआ? वहां पर जहाँ झंडा फहराया गया। ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता दर्शाते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सब लोग समझ रहे हो ना? अब हम क्रिया विशेषण के भी कई भाग में बांटा गया है क्रिया विशेषण को। जैसे संज्ञा के भाग हुए, सर्वनाम के हुए, विशेषण के हुए, क्रिया के हुए, है ना। ऐसे ही क्रिया विशेषण के भी कई भाग हैं, भेद हैं। पहला है रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो पहला रीतिवाचक में रीत का अर्थ होता है विधि या तरीका। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ की यही रीति है ना, यही हमारा तरीका है काम करने का। जैसे रीत का देखिए, सेनाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, सेनाएं बढ़ती हैं, कैसे बढ़ती हैं? धीरे धीरे। सेनाओं की चलने की रीत है कि धीरे धीरे बढ़ती है। हमें अपना कार्य ध्यान पूर्वक करना है। में नहीं है, में नहीं है। तो चलिए बेटा, आपके में जो है उसको बताइए, एग्जाम्पल में जो कुछ हो। मैम विशेषण और क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण शब्दों में अंतर। मैम लोगों में रीत नहीं है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अच्छा चलिए, कालवाचक क्रिया विशेषण सब क्रिया के आपके क्रिया विशेषण के भेद नहीं दिए गए हैं। अंतर तो है यहाँ, आप लोग देखिए चैप्टर में, आप ध्यान नहीं दे रहे, अंतर भी दिया गया है। क्रिया
क्रिया मैम विशेषण नहीं क्रिया विशेषण के भेद नहीं दिए गए हैं। नो मैम। यस मैम, हम दिए गए। मैम एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यस मैम, हम स्क्रीन शेयर कर दी। नहीं बेटा, स्क्रीन पे हमने पीडीएफ नहीं बनाया है, यहाँ पर पीडीएफ बना के जब डाला जाता है लैपटॉप में तब शेयर किया जाता है ना। हाँ देखिए, यही है। सुनिए, आप ध्यान दीजिए, हेडिंग आप देखिए कि आपके चैप्टर में कहीं क्रिया विशेषण के भेद की हेडिंग है। जहाँ हेडिंग है उसको आप पढ़िए। मैम पेज नंबर बता दीजिए। मैम पेज नंबर। हम पेज नंबर, क्योंकि मेरी बुक पुरानी है, हो सकती नई बुक में कुछ चेंजेस हो, इसलिए हमने पूछा है ये। मैम मैम हम लोगों में चलिए बेटा, तो पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमने बताया रीत का अर्थ होता है विधि या तरीका। तो पहला एग्जाम्पल है सेनाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो धीरे धीरे है, ये रीत है, तरीका है, सेनाओं के चलने का तरीका है कि धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हमें अपना पाठ ध्यान पूर्वक याद करना चाहिए। हमें याद करना हमारा काम है, लेकिन हमारी रीत क्या है, हम ध्यान पूर्वक याद करें। ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने की रीत का पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, ध्यान दीजिएगा, तेज, जल्दी, फौरन, अचानक, फटाफट, सचमुच, मत, प्रायः, अवश्य, धड़ाधड़, ये सारे जो शब्द हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तो इसके जो भाग पढ़ेंगे तो इसमें रीतिवाचक में ये सारे शब्द आएंगे जो रीत के अनुसार होता है, जो हमारा तरीका है। ठीक है। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया का होने का, जो हम काम कर रहे हैं तो किस स्थान पे कर रहे हैं, इसको बताने वाले शब्दों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप विद्यालय में पढ़ने जा रहे हो, आपका काम कहाँ होगा, पढ़ने का काम कहाँ होने जा रहा है? मैम विद्यालय। विद्यालय में। कहाँ चलोगे? विद्यालय। तो कहीं स्थान पे जाना है ना, कहाँ चलोगे अगर हमने कहा तो स्थान तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये तो कहाँ जाना है, तो किसी जाना है तो किसी स्थान पे ही आपको, शायद भले ना हो कि कहाँ जाना है, लेकिन स्थान पे ही तो चलना, काम होने जाना है। यस मैम। चलना तो हमें है, लेकिन किसी जगह ही तो जाना है चलकर। तो यहाँ स्थानवाचक हो गया। चोर किधर भागा, तो चोर कहीं ना कहीं किसी भी स्थान पे तो भाग के गया होगा, हमें मालूम नहीं है कि कहाँ भागा, लेकिन भागा तो स्थान पे ही है। तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ऊपर है, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, वहां, यहाँ, जहां, तहां, आगे, पीछे, ये सब स्थान के वाचक क्रिया विशेषण है, स्थान होता है। यस मैम। ठीक है। चाहे ऊपर नीचे हो, चाहे अंदर बाहर हो, चाहे भीतर हो, दाएं बाएं, ये सब स्थान की तरफ इंगित करते हैं, इसलिए स्थानवाचक हो गया। तीसरा है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। वह सब जिससे क्रिया के होने के समय का बोध हो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी काल का मतलब समय, समय में आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों आ जाएंगे। ठीक है। जैसे तुम घर कब जाओगे पता नहीं है, लेकिन आपको किसी समय तो घर जाना है, चाहे अभी जाओ चाहे बाद में जाओ, तो काल निर्धारित है ना यहाँ पर, वहां अभी मत जाओ। हमें सदैव अपने काम करना चाहिए। मैं दिन भर पढ़ती हूँ या मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ, है ना। इस प्रकार से सदैव, दिन भर, नित्य, प्रतिदिन, कल, आज, कब, जब, सदा, ये सब आपके कालवाचक क्रिया विशेषण हैं जो किसी समय की तरफ इंगित करते हैं, हमें काम के होने का समय बताते हैं।
और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो शब्द क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध कराता है। परिमाण का मतलब होता है उसकी मात्रा, नापतोल। है ना, नाप तौल का बोध कराता है। क्रिया की, काम की, काम ज्यादा है या अधिक है, कितनी मात्रा में आपका ये काम हुआ है ना, उसकी जो बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह खाना 50 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। खाना बना तो है, उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं है। उतना दौड़ो जितना दौड़ सकते हो। मात्रा बताया जा रहा है दौड़ने की, जितना दौड़ो जितना दौड़ सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं कि तुम दौड़ो के गिर पड़ो, हाथ पैर तोड़ डालो, इतना नहीं। इतना ही दौड़ो जितना तुम दौड़ सकते हो, जितना आपकी जो है क्षमता है। उतना ही मेहनत करो जिससे परीक्षा में पास हो सको। यह भी आपके काम की क्षमता है कि आपको मेहनत करना है, लेकिन उतना कि जितना आपको परीक्षा में पास हो जाए। इस प्रकार से कम, अधिक, बहुत, ज्यादा, थोड़ा, पर्याप्त, खूब, तनिक, अल्प, ये सारे शब्द आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप बताइए काल के कितने भेद हो गए? कितने लोग बताएंगे? काल के कितने भेद अभी आप लोगों ने पढ़ा? आकांक्षा बताएंगे। मैम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। चलिए, बहुत अच्छा। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? बताइए। मैम रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, तनिष्का बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? आवाज आपकी नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तनिष्का। सचिन बताइए, सचिन। यस मैम। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द, जो विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या उसके माप तौल की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण। बहुत अच्छा। निहारिका बताइए कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? बोलिए। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काल, स्थानवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, ये 4 भेद थे। चलिए, अब विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है इसको हम ध्यान से देखें। जो सब देखिए, जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे तो हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, ठीक है। और लेकिन जो ये शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए, बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है। किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ कैसे लगाकर हम क्रिया विशेषण जान सकते हैं।
बच्चा कैसे चिल्ला रहा है? तो बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा जोर से। है। बच्चा आपका क्या हो गया? संज्ञा, मैम संज्ञा। संज्ञा। है ना। चिल्लाना क्या हो गया आपका? क्रिया। मैम क्रिया। और जोर जोर से क्या हो गया? क्रिया की क्रिया विशेषता। विशेषण। क्रिया विशेषण। किसी भी वाक्य में क्रिया शब्दों के साथ कैसे लगाकर हम क्रिया विशेष शब्द जान सकते हैं। मैं जल्दी घर पहुंच गया। मैं कैसे घर पहुंच गया? कब घर पहुंच गया? तो मैं जल्दी घर पहुंच गया। ठीक है, तो कैसे पहुंच गया? उत्तर आएगा जल्दी। जल्दी पहुंचने की विशेषता, घर पहुंचने की विशेषता है कि हम जल्दी पहुंच गए हैं। आपको कहा जाए आप घर जल्दी पहुंच गए, तो आपके पहुंचने की विशेषता क्या हुई? जल्दी। जल्दी। चलिए, अब आपका एक्सरसाइज आ गया कि नहीं आया? मैम आ गया। देखिए आपने क्या सीखा। यस मैम। यस मैम। रिक्त स्थानों में उपयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। है आप लोगों में? यस मैम। क्या लिखना है काम में? यस मैम। वर्षा हो रही है। यस धीरे धीरे। धीरे धीरे। मैम धीरे मैम धीरे। वर्षा हो रही है, यही मैम धीरे 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 धीरे। बेटा वर्षा तेज भी हम लिख सकते हैं और धीरे धीरे लिख सकते हैं। क्रिया की विशेषता तेज, धीरे, कम, ज्यादा दोनों होगी। ठीक है। समझ में आया? चलिए दूसरा वाक्य है, मैं मंदिर जाती हूँ। मैम नो। मैम मैं विद्यालय जाती हूँ। हाँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। तो आप क्या लिखेंगे? फिल करना भी। मैं विद्यालय जाती हूँ रोज। मैम कार से। मैं रोज विद्यालय जाती हूँ, या मैं पैदल विद्यालय जाती हूँ। मैं कार से विद्यालय जाती हूँ। है ना। मैं पैदल विद्यालय जाती हूँ। मैं धीरे धीरे विद्यालय जाती हूँ। मैं जल्दी विद्यालय जाती हूँ। समझ में आया? यस मैम। खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। क्या होगा? अधिक या कल्प? ज्यादा खाना। ज्यादा खाना। ज्यादा खाना। और कुछ एग्जाम्पल आप बुक में बताइए। मैम खराब खाना। हाँ बेटा, मैम खराब खराब खाना। अधिक खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। बासी खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। गरिष्ठ भोजन भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। मैम थोड़ा बहुत खाना भी स्वास्थ्य के लिए नहीं होता है। जो भी दो, है ना। चलिए यस मैम। नंबर 2 पे आ जाइए। चुपके दिए गए क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला आपने क्या लिखा है? मैम चुपके चुपके। मैम चुपके चुपके। कक्षा से बाहर चला गया। चुपके चुपके चोरी कर रहा था। मैम चोर चुपके चुपके चोरी कर रहा था। चोर चुपके चुपके चोरी कर रहा था। बच्चा धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ गया। है ना। मैम चुपके चुपके होगा। मैम चुपके चुपके होगा। चुपके में कर। मोहन मैम से चुपके चुपके घुस आया। चलिए था परसों। परसों तो आसान में क्या बताएंगे?
वह परसों दिल्ली मैं जाएगा। परसों दिल्ली जाऊंगा या फिर जाऊंगी। परसों आप दिल्ली जाएंगे। और बताइए तनिष्का। देखिए परसों आपके बुक में कौन कौन सा है उसे बताइए ना। आप क्वेश्चन तो बताइए अपना क्या है। मैम तनिक। मैम तनिक। मैम तनिक। तनिक। यस मैम। मैम तनिक है। तनिक का वाक्य प्रयोग कीजिए। हम तनिक पानी पिए थे। मैम तनिक रुक जाओ। तनिक रुक जाओ। मैम हम तनिक पानी पिए थे। सानिका। मैम आज घर आने में तनिक देरी हो जाएगी। हाँ मैम आज घर आने में तनिक देरी हो जाएगी। तनिक देरी हो जाएगी। तनिक जल्दी कीजिए हमें बहुत जगह जाना है ना। यस मैम। और क्या है इसके बाद कौन सा शब्द है। मैम कोई नहीं। कोई नहीं है। मैम उसके बाद मैम खत्म। कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है। वर्ग पहली। नो खेल खेल में। मैम परिवार था मेरे में। हाँ मैम पर्याप्त। मैम खेल खेल में। खेल खेल में मौखिक मैम परिवार था। क्रिया विशेष शब्द। मैम खेल खेल में। मैम नीचे दिए गए अनुच्छेद में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैम उसके पहले मौखिक प्रश्न है। हाँ यहाँ भी है। चलिए तो उसमें कौन सा किया गया अनुच्छेद। अनुच्छेद आप पढ़िए चलिए। मैम अनुप्रिया पढ़िए। रेखा चलेंगे आपको। हमारे में दूसरा पूछ चल रही है। निकल रहा था तो यहाँ चारों ओर इतनी एक मिनट अनुप्रिया शुरू से पढ़ो। कौन सा अनुच्छेद है आप पढ़िए। यस मैम। आकाश में जब चंद्रमा धीरे धीरे निकल रहा था तब वहाँ चारों ओर से इतनी शक्ति और आई हुई थी कि उस दृश्य को देखकर मन मोहित हो गया। तब मैंने देखा कि दाईं ओर से भागती हुई एक लोमड़ी को झाड़ी में छिपे हुए चीते ने उछलकर पकड़ लिया। उस समय में बहुत अधिक कांप गया और हुए पिताजी से कहा, हम यहाँ से कब चलेंगे, अब हमारा यहाँ पल भर के लिए भी ठहरना गलत है। तो आप लोगों ने रेखांकित किया इसमें आपको क्रिया विशेष शब्द है उसको आपको रेखांकित करना है। धीरे धीरे और ठीक है सभी लोगों ने रेखांकित किया। यस मैम। और इसके बाद निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण के सही विकल्पों का चयन करें तो स्थान पूरे कीजिए। है यस मैम। यस मैम मैम है। कौन सा वाक्य है बताइए। मैम मैम सचिन देश में मैम आ सचिन जाएगा। स्पेस में आ आ गया। जाएगा। आवाज स्लो स्लो।
चलिए एक लोग बताएंगे, एक लोग। मैम सचिन। हाँ, मैम फिर स्पेस है, मैं फिर मैं आ गया, आ जाएगा। सचिन है कि सत्येंद्र है? मैम सचिन। मैम सचिन। ठीक है बेटा, तो सचिन आ जाएगा। सचिन मैं बेस आ में जाएगा। आ जाएगा। तो आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं, आज, सप्ताह मैम तक, सप्ताह भर। तो क्या मैम लिखोगे? सप्ताह भर। मैम सप्ताह भर। हाँ सही है, सप्ताह भर में आ जाएगा। दूसरा वाक्य क्या है सौरभ? मैम मैम रात का अंधकार कम होने लगा। रात का एकदम अंधकार धीरे कम धीरे होने रात लगा। भर। इसमें से कौन सा शब्द सही मैम होगा? धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे। मैम अचानक। धीरे धीरे रात का मैम अचानक। अंधकार कम होने लगा। फिर है मैं सारी सीढ़ियां चढ़ गई। मैम इसमें फटाफट। मैम फटाफट। मैं सारी सीढ़ियां फटाफट। फटाफट चढ़ गई। ठीक है, चली गई। ये आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा कंप्लीट हुआ अभी आपका? क्रिया विशेषण। इसके जो मैम मौखिक उसके प्रश्न बाद भी थे, मैम मैम संबंध संबंध बोधन। संबंध बोधक। हाँ लेकिन अभी क्रिया विशेषण कंप्लीट हुआ। अब आपको संबंध बोधक शब्द को पढ़ना है, तो ये आपके अगले सेशन में पढ़ाएंगे, आज ही नहीं कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी समय नहीं बचा है। मैम आज का होमवर्क क्या है? हाँ सचिन बताइए। मैम आज का होमवर्क क्या है? बता रहे हैं। आपने क्या सीखा मैम? हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया। आपके पहले अपना स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करके तब बोलो। हाँ बोलो। वर्ग पहली में से क्रिया विशेषण पद छाट कर सही करें। मैम तीसरा क्वेश्चन देखो आपने क्या सीखा। तो हाँ, तो वर्ग पहली तो हमारे में भी है, लेकिन मैंने कालवाचक, क्रिया विशेषण, हितवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक आपके चैप्टर में है नहीं, तो इसलिए हमने इसको नहीं बताया आप लोगों को। आप लोगों के वर्ग पहले जो होगा अपने अनुसार आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कहाँ पर यस मैम। अगर आप लोग पहले वर्ग पहली होगा तो कंप्लीट कर लीजिएगा। मौखिक प्रश्न है, क्रिया विशेष शब्दों से आप क्या समझते हैं? क्रिया विशेषण में कितने भेद हैं? विशेषण व क्रिया विशेषण का अंतर बताइए। तो इसमें से आपको है। हाँ बेटा, दो ही है मौखिक प्रश्न। तो आप इस क्वेश्चन को करके भेज देंगे अभी आज के होमवर्क में। ठीक है, ये तो मौखिक प्रश्न है। काल वाला कर लेंगे और मैम कल मैम क्रिया विशेषण वाला। आज इस मौखिक क्वेश्चन को आप लोग करके भेज देंगे। और मैंने मौखिक नहीं सुनिए, अनुच्छेद में आप लोगों ने जो चिन्हित किया है तो भेज दीजिएगा। यस मैम। और मैम वो वाला भी मैम वो तो मैम अंडरलाइन करो। मैम 12 चैप्टर मैम काल वाला भी। काल वाला कभी भेजे नहीं हो? मैम अभी मैम आज भी स्टडी करवाना था। मैम अभी आपको इसे करवाना था। यस मैम। क्या करवाना मैम था? आज मैम मैम देखिए आपने क्या सीखा। मैम देखिए आपने क्या सीखा। तो उस मैम चैप्टर नंबर 12 मैम काल। काल वाला आपने किया नहीं था? मैम होमवर्क मैम स्टडी ही नहीं करवाया गया। भेज दीजिएगा इसी को, नहीं किए थे तो। यस मैम। इसको आज भेज दीजिएगा, इसको कल देख लीजिएगा। मैम दोनों में आज नहीं दोनों तो आज मत मैम भेजिए, दोनों आज भी। नहीं एक भेजिएगा, एक आज भेजिएगा। मैम आज काल वाला। तो काल वाला मैम काल वाला। अनुच्छेद वाला जो है हम होमवर्क में नोट कर रहे हैं, कल का होमवर्क रहेगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम।
तो कल क्या लिए आपका अनुच्छेद रहेगा। उसके बाद संबंध बोधक आप पढ़ लेंगे। संबंध बोधक अगले सेशन में है, समुच्चय बोधक इसको हम अगले सेशन में करवाएंगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही आपको जो है बताना था। अब अगले सेशन में पढ़ाएंगे। सेशन का समय भी समाप्त हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। अभिकारी शब्द के भेद आप लोग समझ गए ना? शान्विका आप बता सकती हो विकारी अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? मैम विकारी शब्द मैम वह होते हैं जो किसी मैम जो वचन लिंग या कारक के बदलने पर बदल जाए, पर मैम अविकारी शब्द नहीं बदलते। अभिकारी शब्द नहीं बदलते। तो विकारी में कौन कौन शब्द हैं दिव्या? विकारी में कौन कौन शब्द आते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? विद्या, रुचि, कोई बताओ। मैम सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया। अभिकारी में क्या है? अभिकारी में मैम क्रिया विशेषण, मैम समुच्चय बोधक, मैम विस्मयादि बोधक, अच्छा बेटा मैम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो चलिए आप लोग होम पे दोहरा लीजिएगा। ठीक है, सेशन समाप्त हो रहा है। आज का सेशन यही करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय। मैम गुड बाय।